अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। इस मुहूर्त चिंतामणि श्लोक सह पठन के इस श्रृंखला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा श्लोक है वो है श्लोक नंबर 5 शुभाशुभ प्रकरण। अथ रव्यादिवारेषु यथाक्रमं निषिद्ध तिथि निषिद्ध नक्षत्राणि च शालिन्याः। इससे पूर्व हम लोगों ने तिथियों के 5 संज्ञा पढ़े थे, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और उसके साथ में वारों के क्रम से वारों के अनुसार हमने एक योग भी पढ़ा था जो सिद्ध योग था। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम संज्ञाएं पढ़े थे वह यहाँ काम आने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो संज्ञा पढ़े थे जो क्रम था यहाँ के क्रम में कुछ भिन्नताएं होगी। तो आचार्य ने जिस प्रकार से क्रम बताया है अन्य योगों को जानने का, जैसे अभी जो हम पढ़ेंगे वो दग्ध और जो मृत्यु योग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे बनता है। तो आचार्य लिखते हैं, श्लोक को ध्यान से सुनेंगे। नंदा भद्रा नंदिकाख्या जया च रिक्ता भद्रा चैव पूर्णामृतार्कात् यां यं त्वाष्ट्रं वैश्वदेवं धनिष्ठार्यं नम ज्येष्ठान्त्यं रवेर। क्रम बताए हैं उसमें श्लोक में पहले लिखे हैं उन्होंने नंदा भद्रा, फिर लिखते हैं नंदिकाख्या जया रिक्ता भद्रा चैव पूर्णामृतार्कात्, अर्थात रविवार से आरंभ करके नंदा भद्रा रविवार और सोमवार तक, फिर मंगलवार से फिर से नंदा से ही शुरू करके आपको शनिवार तक चलना है, शनिवार को पूर्णा तिथि हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, आचार्य इसमें कहना ये चाह रहे हैं, जो नंदा यदि नंदा तिथि रविवार को हो जाए, ठीक है, यदि भद्रा तिथि सोमवार को हो जाए, ठीक उसी प्रकार यदि नंदिकाख्या चयाच फिर मंगलवार से फिर से नंदा से ही प्रारंभ करके यदि मंगलवार को नंदा तिथि हो जाए, फिर बुधवार को यदि जया तिथि हो जाए और गुरुवार को रिक्ता और शुक्रवार को भद्रा और शनिवार को जो है पूर्णा तिथि हो जाए तो क्या है, मृतार्कात। तो इस प्रकार से वार और तिथि के संयोग से यह मृत्यु योग का निर्माण हो जाता है। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, पहली पंक्ति का ये आशय है। दूसरी पंक्ति है याम्यम त्वाष्ट्रम वैश्वदेवम धनिष्ठार्यम नम ज्येष्ठान्त्यम रवेर दग्धभम स्यात्। इसका मतलब ये है, ये जो तिथि और वार के अनुसार जो है ऊपर मृत्यु योग बता रहे हैं, और यहाँ जो है नक्षत्र के अनुसार और वार के अनुसार उनके दोनों संयोग से जो दग्ध योग बनता है उसको बता रहे हैं। तो इसका शुरुआत कर रही है, वहां भी आप क्रम जो है रविवार से ही रखेंगे। तो याम्यम ये त्वष्ट्रा जो है यहाँ चित्रा का है, तो वहां से ये चित्रा नक्षत्र हो गए त्वाष्ट्रम। वैश्वदेवम, वैश्वदेव जो है आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं, इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लिए विश्वदेव है, वैश्वदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हो गए। फिर है धनिष्ठा, साक्षात धनिष्ठा नक्षत्र आप लोग जान ही रहे हैं। फिर है अर्यमनम, अर्यमनम जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी होते हैं। फिर ज्येष्ठा साक्षात, इसको तो सभी जान रहे हैं नाम से ही। फिर अंत्यम, अंतिम नक्षत्र जो है हमारा है रेवती, जिसको हम अंत्यम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भरणी से लेकर के रेवती पर्यंत रविवार के क्रम से, रविवार से लेकर शनिवार तक यह जो योग है, अर्थात कैसे समझेंगे इसको, रविवार को यदि भरणी नक्षत्र आ जाए तो दग्ध योग बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सोमवार धनिष्ठा के ही संयोग से बुधवार का दग्ध योग बनेगा। फिर बृहस्पतिवार का अर्यमनम अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो यदि बृहस्पतिवार को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है तो वो दग्ध योग बनता है। फिर ज्येष्ठान्त्यम गुरुवार तक हो गया। फिर है शुक्रवार, शुक्रवार को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाए, ज्येष्ठा नक्षत्र हो जाए, इन दोनों का संयोग हो जाए तो वहां भी दग्ध योग बनेगा। और फिर अंत में बचता हमारा रेवती नक्षत्र और वार में शनिवार। तो शनिवार को यदि रेवती नक्षत्र हो जाए, इन दोनों का संयोग हो जाए तो वह जो है उस दिन दग्ध योग का निर्माण करेगा। तो साथियों आप लोगों ने देखा यहाँ पर हम 2 योग जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक मृत्यु योग और एक दग्ध योग। इसका हम जो यात्रा वगैरह में विचार जो करते हैं, यात्रा के लिए अति निंदित है, इसमें यात्रा कदापि ना करें।